हेलो माय फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे कुछ अपडेट लेकर आया हूँ आपके लिए, जो GTU रिलेटेड अपडेट है। अब देखो यहाँ पे क्या अपडेट है, मैं आपको फिर बारीकी से बताऊंगा और आपको यहाँ पे भी क्या करना चाहिए ताकि आपको पूरा पूरा बेनिफिट हो। तो मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा यहाँ पे। तो मेरे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहें और मेरा वीडियो को पूरा फर्स्ट टू लास्ट देखें, तब आपको समझ में आएगा कि हमें अभी क्या करना चाहिए ताकि जो हमारा एग्जामिनेशन है जो ऑनलाइन हो और MCQ बेस्ड हो। क्योंकि अभी भी जो हमारा जो ऑन गोइंग प्रोसेस है उसमें लग रहा है कि हमारा जो एग्जाम है जो क्या ऑफलाइन होने वाला है, लेकिन आप कॉलेज टीचर से बात करोगे तो यही बोलेंगे कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा और MCQ बेस्ड होगा। तो दोनों में जो कंट्राडिक्शन आ रहा है, उस कंट्राडिक्शन में हमें आगे अब कैसे प्रोसीड करना चाहिए, हमें उसके रिलेटेड बात करना, मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोसीड करना चाहिए, उस रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपके पास जितना जल्दी जल्दी पहुंच पाए। अब देखो यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न जो अभी लग रहा है, जो सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है GTU का, वो हमारा क्या होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। क्योंकि इसके लिए फॉर्म भी फिल हो रहे हैं और हमारा जो डेट था फॉर्म फिल होने का 29 to 26, वो भी मतलब हो रहे हैं और सारे अपना अपना कॉलेज चूज करके वहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ देखो कि कोविड के केसेस भी रेगुलरली बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे देख रहे हो कि अहमदाबाद हो गया या सूरत, वडोदरा या राजकोट, जो बिग सिटीज है अहमदाबाद में, वहाँ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे केसेस। जो पहले केसेस जून जुलाई में आते थे, अभी फिर से आना स्टार्ट हो गया है, पीक पकड़ना स्टार्ट हो गया है। इसके लिए आप लास्ट वीक में देखे भी होंगे कि वीकेंड पे हमारा पूरा लॉकडाउन 57 आवर्स का लॉकडाउन भी लगा था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी हमारे केसेस बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि अभी इतना जल्दी केसेस कम नहीं होने वाले, क्योंकि इसके लिए टाइम लगेगा। अब देखो मैं यहाँ पे ऑनलाइन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कुछ परसेंटेज बच्चे जो होते हैं उनको क्या होता है, दिल्ली के थ्रू आते हैं या फिर कुछ जम्मू के थ्रू आते हैं। जो मेनली जो बच्चे होते हैं ऐसे तो गुजरात के होते हैं GTU में, लेकिन कुछ बच्चे जो बाहर आउट ऑफ स्टेट होते हैं। आउट ऑफ स्टेट मीन्स कुछ या तो यूपी या दिल्ली या फिर कहीं जम्मू, मेनली बहुत सारे जम्मू को होते हैं, बहुत सारे दिल्ली को होते हैं। वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं और फिर अपना डिग्री लेके चले जाते हैं। लेकिन एट ए जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, जब से लॉकडाउन हुआ है मार्च अप्रैल के बाद से कॉलेज स्टार्ट है नहीं। लास्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम हुआ था, वो क्या हुआ था, वो हमारा ऑनलाइन हुआ था, MCQ बेस्ड हुआ था। तो अपने घर से बैठ के दे दिए थे, चाहे कुछ भी वाइवा हो, कुछ भी सारा प्रोसेस क्या होता है ऑनलाइन हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग ने सारे अच्छे से देकर निकल गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब देखो इस बार ऑफलाइन है। अब देखो ऑफलाइन करने की प्रॉब्लम यहाँ पे, देखो यहाँ पे रह रहे उन बच्चों को तो नहीं होगी, प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे अपने वीकेंड पे फिर कहीं लॉकडाउन लग गया, कोई कॉलेज चूज किया, जैसे अहमदाबाद में कोई राजकोट में पढ़ रहा है, उसने अहमदाबाद की कोई कॉलेज चूज कर ली, अहमदाबाद में उसका एग्जाम भी पढ़ रहा है। अब उसको लॉकडाउन लग गया, पूरा होटल का खर्चा उठाना पड़ेगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वेस्ट हो जाएगा उसके लिए। क्योंकि एक नॉर्मल बन जाए, वो आगे आएगा, फिर होटल में अगर कुछ उससे होता है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है उस बंदे के लिए। क्योंकि अभी देखो आप देखोगे तो ट्रेन चल नहीं रही है ढंग से, ट्रेन भी चल रही है तो 3-4 ट्रेन ऐसे, मतलब वीक में आप देखो खुद ही, कभी आप पता करना, तो ट्रेन की मैक्सिमम सारी ट्रेनें स्पेशल ट्रेन की नेम से चल रही है। जो प्रॉपर ट्रेन चलती थी ट्रेन भी नहीं चल रही है, कितने कितने, जैसे कुछ स्टेट में अभी तो कुछ और भी लॉकडाउन की, मतलब वहाँ कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ट्रेन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ ट्रेनें स्टार्ट भी नहीं हुई। तो उस साइड से जो भी बच्चे आएंगे उस साइड से वो फंस जाएंगे, आएंगे भी तो आ भी नहीं पाएंगे। अब देखो सारे बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर सकते प्लेन का सफर, जो फ्लाई करके आ जाएंगे यहाँ पे अहमदाबाद या फिर किसी भी सिटी में गुजरात के। क्योंकि इसका एग्जाम जो भी होगा, एग्जाम कहाँ होने वाला है हमारा, गुजरात की सिटी में ही एग्जाम होने वाला है। इससे बाहर तो होगा नहीं, गुजरात स्टेट से बाहर होगा नहीं कहीं भी। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए आने वाली है। तो यहाँ पे देखो हमें एक डायनेमिक वे में सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे क्या करना है। क्योंकि अगर जो हम खुद अगर सेल्फ लेके सोचें कि हमारा एग्जाम हो जाए अच्छे से, बाकी दूसरे का क्या मतलब, तो ऐसा नहीं। क्योंकि वो भी हमारे फ्रेंड्स ही है। तो हमारा GTU से एक ही डिमांड है कि आप पहले देखो, वो भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है नहीं। क्योंकि देखो पहले उन्होंने क्या बोला था, पहले स्कूल ओपन होने वाला था, लेकिन स्कूल फिर उन्होंने जैसे कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो स्कूल ऑफ करना पड़ा उनको। अब देखो यहाँ पे एग्जाम डेट्स में भी जो GTU का डेट्स आया था, पहले कब आया था, पहले आया था फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, फिर आया सेकंड वीक ऑफ नवंबर में, जो 10-11 से स्टार्ट होने वाला था, अप्रोक्सीमेट 10 और 11 से स्टार्ट होने वाला था यहाँ पे। फिर देखो फिर अभी फिर से डेट बढ़ गया है, 15 दिसंबर हो गया है। अब देखो यहाँ पे आप देखो कि ये खुद ही प्रिपेयर नहीं है। क्योंकि देखो इनको पूरा एक प्रॉपर बनाना पड़ता है कि कैसे हमको एग्जाम लेना है। क्योंकि GTU एक छोटी सी संस्था है नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं और हर नए सेमेस्टर। अब देखो ऊपर से डिफिकल्टीज ये होगी, जो जिसका नया एडमिशन हुआ है उनका भी एग्जाम होगा, ऑफलाइन बेस्ड ही होगा। उनको कुछ आइडिया होता ही नहीं है। जैसे जो भी नए बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको कुछ आइडिया होते हैं, जो कुछ दिन से एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अब नए नए जगह पर जाएंगे एग्जाम देंगे, कुछ भी टीचर के साथ इंटरेक्शन ढंग से होता नहीं है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है उनके साथ, मतलब उनका पेपर खराब हो सकता है। तब देखो लास्ट कोई फाइनल
मतलब 7 सेमेस्टर में हो, तो उसका अगर जो कोई कुछ मार्क्स कम आ जाता है तो देखो उसके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काउंट होगा, इसका जो भी होगा इसका मार्क्स अब शो करेगा आपके आपके ग्रेजुएशन डिग्री पे शो करेगा। अगर जो कुछ भी आपका मार्क्स कम होता है तो यहाँ पे जीटीयू तो अपने ऊपर ब्लेम लेगा नहीं, वो क्या देगा, कैंडिडेट्स के ऊपर देगा। किसी भी जगह पे, नए जगह पे कोई भी कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम जाकर देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, और ऐसे टाइम में क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का टीचर कैसे हैं, वो क्या क्या कैसे क्या करते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी कोई भी कैंडिडेट्स या कोई भी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी डिमांड यही है कि जो आपने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम, और उसमें भी ऐसा कुछ होता नहीं है कि जो चीटिंग हो रहा हो या कुछ भी, लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम जैसे आपने 6 सेमेस्टर का लिया, 4 सेमेस्टर का लिया, 2nd सेमेस्टर का लिया, जिस तरीके से आपने एग्जाम वो लिया कि ऑनलाइन आपने सारा का सारा ले लिया, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑनलाइन हम सारा चीज़ सबमिट करते थे, जितना असाइनमेंट मिलता था सारा असाइनमेंट बनाते थे, ऑनलाइन क्लासेज होती थी, हमने एग्जाम दिया, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम दिया, टाइम टू टाइम एग्जाम दिया, सारा चीज़ दिया। तो उसी तरीके से फिर से हमारी डिमांड है कि फिर से हमारी सारी एग्जाम जो है ऑनलाइन ले ली जाए। हमने एग्जामिनेशन फी दे दी है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनेशन फी तो देना ही होता है, या ऑफलाइन दो या ऑनलाइन दो, एग्जामिनेशन फी तो देना है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारा जो एग्जाम जो आप करवाने जा रहे हो उसको प्लीज़ आप ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करवा दो, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ट्रेवलिंग बढ़ेगी, कोई भी कैंडिडेट्स की या कोई भी स्टूडेंट्स की ट्रेवलिंग बढ़ेगी तो हो सकता है कि वो अपने साथ कोविड घर लेके आ जाए। घर लेके आया तो उसके घर में बहुत सारे एल्डरली लोग भी होते हैं, या किसी को भी इफेक्ट करेगा, या फिर उसी को भी आप कर देते हो, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट कुछ तो है। अगर जो किसी के घर से भी कुछ भी लॉस हो रहा है, उसका लॉस तो हो ही रहा है ना, तो वहाँ पे हम क्यों रिस्क लें। अगर एक मान लो एक ऐसी मेंटलिटी देखो कि एक यंग स्टेज की मेंटलिटी क्या होती है कि कहीं भी जाता है तो इधर उधर ज़्यादा करता है, तो और सारे अभी नए नए बच्चे होंगे वो इधर उधर ज़्यादा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसके लिए, उसके घर वालों के लिए। और यहाँ पे एक एग्जाम तो है नहीं, आपको मान लो पर सेमेस्टर ऑन एन एवरेज 5 सब्जेक्ट भी लेके चलते हो तो 5 डेज उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। 5 डेज ट्रेवल करने में उसको प्रॉब्लम तो वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप आगे आएँ, और जीटीयू का जो एग्जाम हो रहा है उसको आप ऑनलाइन करवाएं। और जीटीयू का जितने भी अगर जो वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर को प्लीज़ आप उनको टैग करें, आप उनको ट्वीट करें, टैग करें, ताकि जो आपका एग्जाम हो ना वो क्या हो, ऑनलाइन बेस्ड हो, एमसीक्यू बेस्ड हो, फिर से हो जाए, अच्छे से हो जाए, और आप घर बैठे दे दो, और आपको कोई डर भी ना हो कि कोरोना मैं बाहर गया तो कोरोना या कोविड लेके आ गया घर, तो इसका कोई डर भी नहीं हो। क्योंकि अगर जो डर के माहौल में एग्जाम कोई भी देता है ना तो वो अपना 100% नहीं दे पाता है, जाता है एग्जाम देके, अगर नॉर्मल एक एग्जाम देके आ जाएगा, एक नॉर्मल एग्जाम होता है उसमें चलो आप 100% देते हो, लिख के आते हो, लेकिन अगर जो डर के बेसिस पर आप जाओगे ना एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पे एक आपके अंदर डर रहती है कि अरे कहीं मेरे को कुछ हो नहीं जाए, वहाँ पे आप हमेशा सस्पेंस में रहोगे, चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती है। तो प्लीज़ मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ पे जीटीयू को मेल करें या ट्विटर पे टैग करें, या फिर जो यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर है उनको टैग करें कि प्लीज़ जो मेरा जो एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है उसको प्लीज़ आप ऑनलाइन करवा दें यहाँ पे, अगर जो हो सकता है पॉसिबल तो। क्योंकि अगर जो नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम किसी न किसी घर में तो आएगी ये तो 100% है, क्योंकि कोविड के केसेज यहाँ जितने भी मेन सिटी है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मेरा यही लास्ट आपसे विनती है कि मैं यहाँ पे यही करना चाहूँगा, जितने भी यूट्यूबर्स और जितने भी लोग हैं प्लीज़ आएँ और इन कैंडिडेट्स इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, ताकि जो इनका एग्जाम है जिस लास्ट सेमेस्टर जैसा हुआ था फिर से वैसे के वैसे ही हो जाए। ओके देन, थैंक यू गाइज।